कि आतंकवाद का ही धर्म इस्लाम है और इस्लाम ही आतंकवाद है। पहलगाम घटना के बाद पूरा देश हिल गया है, लोग स्तब्ध हैं। वजह यही है कि जो पर्यटक थे, मासूम पर्यटकों पर, निहत्थे पर्यटकों पर जिस तरह से जघन्य अपराधियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा गोलियां चलाई गई और बर्बरतापूर्ण ये घटना की गई, जिसकी भर्त्सना जो है पूरे देश भर में हो रही है। लोग विरोध कर रहे हैं और यहाँ तक लोग सड़कों पर उतरकर उसका विरोध दर्ज करा रहे हैं और सरकार से आशा और उम्मीद लगाए हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये घटना कारित की गई है उसका जवाब भी उसी तरह से दिया जाए। मेरे साथ बहुत लोग मौजूद हैं, ग्वालियर निवासी, उनसे बात करेंगे। इस घटना को लेकर क्या मन में पीड़ा है और सरकार से क्या उम्मीद है? मन में तो इतनी पीड़ा है कि बस नहीं चल रहा, हमें बॉर्डर पे भेजो, हम लोग लड़े, बेशक हम उसमें शहीद हो जाए, क्योंकि जो निर्धन हत्या ना धर्म पूछ कर की गई है वो वास्तव में इस देश के लिए और हमारे हिंदू समाज के लिए शर्मनाक है। और जिन्होंने यह घटना की है कायरतापूर्ण, उनको मैं आप मीडिया के माध्यम से केवल इतना कहना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री महोदय जी से हाथ जोड़कर कि उन पर वो कार्रवाई की जाए कि इनकी आने वाली पुश्तें भी ये याद रखें कि हमने भारत में किस घटना को अंजाम दिया था और उसका हमें परिणाम क्या मिला। बल्कि इस घटना से ऐसा रिएक्शन देना चाहिए कि ये तो कांपे ही कांपे, पूरे विश्व में एक डंका बजे कि भारत के खिलाफ अगर ऐसी कोई घटनाएं घटेंगी तो भारत उसका वो जवाब देगा कि उनकी हस्तियां तो छोड़ो, उनका जो देश सपोर्ट कर रहा है वो निस्तो नाबूद हो जाए। सरकार ने तत्कालीन 5 ऐसे आदेश निकाले हैं, सिंधु परियोजना बंद कर दी गई है, कई ऐसी एक्टिविटियां चालू कर दी हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आक्रोश है लोगों में, क्या कहना चाहेंगे सरकार की? पहली बात तो आज सीई की बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को तो अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्षता कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आतंकवाद का ही धर्म इस्लाम है और इस्लाम ही आतंकवाद है। तो हमारे भारत के अंदर भी आतंकवादी हैं और बॉर्डर पर भी आतंकवादी हैं। उनसे निपटने के लिए हमारे आर्मी के नौजवान हैं और हमारे देश में अंदर के आतंकवादियों से निपटने के लिए हम जैसे नौजवान हैं। मैं आपके चैनल से फिर भी उनको चेतावनी देना चाहता हूं, जो बॉर्डर पे आतंकवाद है और देश के अंदर आतंकवाद है, अपने आप को संभाल के रखना। नहीं हमारे हत्थे चढ़ गए तो हम उनको भी इस तरह से ही धर्म पूछ कर ही उनको भी खत्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग सोशल मीडिया के माध्यम से तो आक्रोश जाहिर कर ही रहे थे, अब सड़कों पर भी कैंडल मार्च के माध्यम से श्रद्धांजलि देकर आक्रोश जता रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मांग करते हैं? सरकार से यही अपेक्षा है और खासकर माननीय प्रधानमंत्री से अपेक्षा है कि वो अपने मूल स्वरूप को समझें। उनका जो नेचर है, उनका जो स्टाइल है काम करने का, वो ये है कि घर में घुसकर मारने का जो उनका प्रोसेस है वो अब सोए नहीं, अब जागृत अवस्था में आ जाएं और उन आतंकियों को जिस देश से भी सपोर्ट मिल रहा है उस देश में घर में जाकर उनकी, जैसे पहले पुलवामा के टाइम पे किया था, ऐसा अभी भी वो अपेक्षा हम भारत सरकार के नागरिक हैं। मानवता के खिलाफ इस प्रकार की जो हत्या हुई है ये बिल्कुल निंदनीय है और इसका घोर निंदा करते हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोगों को इतना बल दे, हिंदू समाज के नौजवानों को इतना बल दे कि वो आतंकवाद से निपटने में स्वयं समर्थशाली बने। क्या लगता है 25 लाख पर्यटक वहां उस एरिया में घूमने गए, 22 लाख करीब अब तक घूमकर आ चुके हैं। ऐसे में क्या जो आतंकवादी थे उनको या पाकिस्तान को ये बात खल रही थी कि किस तरह से सामंजस्य अच्छा है, क्या कहना चाहिए? पाकिस्तान ने जो भी ये घृणित किया है इसके विषय में पूरे देश भर में, पूरे युवाओं में भी आक्रोश है और धर्म के प्रति उनने जिस तरह की घटना की है वो वास्तविकता में माननीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को सोचना चाहिए और इसका बहुत पुनः इसके विषय में जल्द बदला भी लिया जाएगा, ऐसा पूरे युवाओं में भी आक्रोश है और निश्चित है इस बात का कि फाइनली बदला लिया जाएगा। तो फाइनली बदला लिया जाए और खून का बदला खून से लिया जाए, यानी कि सरकार से एक ही गुहार है कि जिस तरह से मासूमों से साथ बर्बरता हुई है, जिस तरह से उन्हें गोलियों से भूना गया है, जिस तरह से धर्म पूछकर ये कृत्य किया गया है, काफी आक्रोश लोगों में दिखाई दे रहा है। चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से बात करें, चाहे सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च के माध्यम से बात करें, आक्रोश इतना है कि सरकार से केवल एक ही गुहार है कि जिस तरह से उन्होंने हमारे मासूमों की हत्या की है, ऐसे ही आतंकवादियों की भी बदला लिया जाए और मारा जाए, उनको उनके सही ठिकाने पर पहुंचाया जाए। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।